नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 विषय हिंदी। काव्य पहलू आराधना। आराधना काव्यनी समज આપણે હિન્દી અને ગુજરાતી બંને ભાષામાં મેળવશું। તો તમે તમારું પાઠ્યપુસ્તક खोलो। आराधना काव्य के कवि है वसंत बापट। वसंत बापट मराठी के वरिष्ठ कवि थे। वसंत बापट की मराठी रचना का हिंदी अनुवाद आराधना है। वसंत बापट एक प्रसिद्ध कवि थे। उसका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। वसंत बापट की कर्मभूमि है पुणे। राष्ट्र सेवा दल में वसंत बापट अग्रणी रहे थे। व्यवसाय से वे प्राध्यापक थे। उसके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है। उसकी प्रमुख रचनाओं में सेतु, बिजली, सकीना, अकारी, दिशा, तेजसी जैसी प्रमुख रचनाओं का समावेश किया जाता है। प्रस्तुत काव्यों में सत्यम, शिवम और सुंदर की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना है। इस काव्य में मंगलता की कामना की गई है और मानवता की पूजा की गई है। सब लोग अच्छे अच्छे कार्य करें, सब लोग एक दूसरे के साथ सच्चाई का व्यवहार करें, सबकी भावनाएं सुंदर और विचार कल्याणकारी हो, सुखी लोग दुखियों की पीड़ा समझे और उसे दूर करने का प्रयत्न करें, और लोग शूरवीर और धैर्यवान बने, दुर्बलों की जो पीड़ित है उसकी रक्षा करें, सारे भेदभाव भूलकर परस्पर मानवता का व्यवहार करें, संसार में सब जगह भाईचारे की भावना का प्रसार हो। इस तरह से सत्यम, शिवम और सुंदरम और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की गई है। कवि प्रार्थना करते हैं कि शरीर और मन में सत्यम, शिवम और सुंदर की पूजा हो, लोग सत्य के मार्ग पर चले, उसके मन में सुंदर और अच्छे विचार आए, सब लोग एक दूसरे के हित की बात सोचें। साथ ही साथ यह भी प्रार्थना की है कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का प्रयोग करें, सबके जीवन में नया प्रकाश हो, नई चेतना प्राप्त हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें। कवि की इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, लोग एक दूसरे के प्रति दुश्मनी से न देखें और न ही लोग बुरी इच्छाओं का नष्ट करें। जो लोगों की बुरी इच्छाएं हैं वह नष्ट हो जाए, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। स्वतंत्रता और बंधुत्व की कामना यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहले हम हिंदी काव्य का पठन करेंगे और उसे समझने का प्रयत्न
करेंगे। देह मंदिर, चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित हो आराधना। दुखियों का दुख जाए है यही मन कामना। वेदना को परखना यानी जगाइए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। जीवन में नव चेतना हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना। तो सबसे पहले हम दो दो पंक्तियों में इस काव्य को समझेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर यानी शरीर रूपी मंदिर। चित्त मंदिर यानी मन रूपी मंदिर। प्रार्थना यानी भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से निवेदन। मांगल्य यानी मंगलकारी कल्याणकारी। नित्य यानी निरंतर हमेशा। आराधना यानी पूजा। इस पंक्ति में बताया गया है कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर रूपी मंदिर और मन रूपी मंदिर से मेरी यही प्रार्थना है कि शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए, सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। प्रस्तुत पंक्तिમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મારી આ પ્રાર્થના છે કે શરીર અને મનથી સત્ય શિવ અને સુંદરની પૂજા થાય। લોકો હંમેશા સત્યના માર્ગ પર ચાલે, તેમના મનમાં સુંદર સુંદર વિચાર આવે, સૌ લોકો એકબીજાના હિતનો વિચાર કરે। एक कल्याणकारी कामना, एक मंगलकारी भावना અહીં પ્રગટ કરવામાં આવી છે। અહીં પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે કે લોકો હંમેશા સત્યના માર્ગ પર ચાલે, તેના મનમાં હંમેશા સુંદર વિચાર આવે, દરેક લોકો એકબીજાના હિતનું વિચારે। दुखियों का दुख जाहे है यही मन कामना। वेदना को परखिया पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। वेदना यानी पीड़ा, परखना यानी पहचानना, संवेदना यानी सहानुभूति, दुर्बल यानी कि कमज़ोर, रक्षणार्थ यानी कि रक्षा के लिए, पौरुष यानी कि शक्ति और साहस। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिल जाए, लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करें। प्रस्तुत पंक्ति में बताया गया है कि जो दुखी लोग हैं उसके दुख दूर हो जाए, उसे उसके दुख से छुटकारा मिल जाए, लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें,
यहाँ पर संवेदना की बात की गई है। लोग एक दूसरे की पीड़ा को समझे, उसका अनुभव करें, साथ ही साथ दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग भी हो, यह भी बताया गया है। तो आ पंक्तिમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે દુઃખી લોકોને દુઃખમાંથી છુટકારા મળે, લોકો એકબીજાની પીડાનો અનુભવ કરે, દુર્બળોના રક્ષણ માટે, જે લોકો દુર્બળ છે તેના રક્ષણ માટે શક્તિ અને સાહસનો ઉપયોગ થાય. જે દુઃખી લોકો છે તેને તેના દુઃખમાંથી છુટકારા મળે, લોકો એકબીજાની પીડા દુઃખનો અનુભવ કરે, સાથે સાથે જે લોકો દુર્બળ છે, જે લોકો અશક્તિ છે તેને રક્ષણ મળે અને તેના માટે શક્તિ અને સાહસનો પણ ઉપયોગ થાય. जीवन में नवचेतना हो, अंतर में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना. नव चेतना यानी नई चेतना, अंतरंग यानी कि हृदय अंतःकरण, आस यानी कि आश, मानवता यानी कि मनुष्यता, उपासना यानी कि भक्ति पूजा, शौर्य यानी कि बहादुरी शूरता, धैर्य यानी कि धीरज, अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना, भक्ति और श्रद्धापूर्वक ईश्वर से निवेदन करना. तो यहाँ पर इस पंक्ति में बताया गया है कि सबके जीवन में नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो, सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना की गई है. इस पंक्ति में बताया गया है कि सबके जीवन में नई चेतनाएं आए, सबके हृदय में सुंदर भावना, सुंदर आशाएं, सभी लोग मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है. तो आ पंक्तिमां विद्यार्थी मित्रों कहेवामां आव्युं छे के सौना जीवनमां नवो प्रकाश फैलाय, सौना हृदयमां सुंदर भावनाओ होय, सौना मनमा सुंदर आशाओ होय, दरेक लोको मानवतानी पूजा करे, बधा लोको शौर्य अने धैर्य प्राप्त करे, ए ज प्रार्थना छे. અહીં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે લોકો માનવતાની પૂજા કરે, દરેકના જીવનમાં, દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં નવી ચેતના ફેલાય, દરેકના હૃદયમાં સુંદર સુંદર ભાવનાઓ હોય, દરેકના મનમાં સુંદર આશાઓ હોય, દરેક લોકો માનવતાની પૂજા કરે અને બધા લોકો શૌર્ય અને ધૈર્ય પ્રાપ્ત કરે, એ જ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना. प्रस्तुत पंक्ति में बताया गया है कि कवि की इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच सारे भेदभाव समाप्त हो जाए. अस्त यानी कि नष्ट, वैर यानी कि दुश्मनी, वासना यानी कि इच्छा, मुक्त यानी आज़ाद, बंधुता यानी भाईचारा, कामना यानी इच्छा. तो इस पंक्ति में बताया गया है कि कवि की इच्छा है कि
मनुष्य मनुष्य के बीच जो भी सारे भेदभाव हो वह समाप्त हो जाए। किसी भी व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति को दुश्मनी न हो। लोगों की जो भी बुरी इच्छाएं हैं वे नष्ट हो जाए। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें और साथ ही साथ स्वतंत्रता और बंधुत्व की कामना भी करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य मनुष्य के बीच सारे भेदभाव समाप्त हो जाए। लोगों को किसी से भी किसी प्रकार की दुश्मनी न हो। लोगों की जो भी बुरी इच्छाएं हैं वे नष्ट हो जाए। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें और स्वतंत्रता और बंधुत्व की कामना की गई है। प्रस्तुत पंक्तिमां कविनी इच्छा छे કે મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચેના બધા ભેદભાવ દૂર થઈ જાય, કોઈની કોઈ સાથે દુશ્મનાવટ ન રહે, લોકોની જે પણ ખરાબ ભાવના છે તે નષ્ટ થઈ જાય, સૌ મનુષ્ય એકતાની પૂજા કરે, સ્વતંત્રતા અને ભાઈચારાની કામના કરવામાં આવી છે। અહીં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે જે પણ ભેદભાવ રહેલા છે, અમીર ગરીબ, કાળો ગોરો, ઊંચ નીચ, વર્ણને લઈને, જાતિને લઈને જે પણ ભેદભાવ છે તે દરેક ભેદભાવ દૂર થઈ જાય। લોકો વચ્ચેની જે પણ દુશ્મનાવટ છે તે દુશ્મનાવટ ન રહે। લોકોની જે પણ કંઈ ખરાબ ભાવના છે તે ખરાબ ભાવના પણ નષ્ટ થઈ જાય। દરેક મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે એકતાનો અનુભવ થાય। અહીં સ્વતંત્રતા અને ભાઈચારાની કામના કરવામાં આવી છે। तो प्रस्तुत काव्य में मंगलता की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना और मानवता की पूजा के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि हम मंगलता की कामना करें, लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। कवि ने यहाँ पर मांगल्यता की कामना की है। सभी लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए, सब लोग एक दूसरे की कल्याण की बात सोचे, यही बात यहाँ पर बताई गई है। जो भी मनुष्य दुखी है, लोगों के जीवन में एक नहीं अनेक दुख होते हैं, वे अपने दुख दूर करने के लिए कई मार्ग ढूंढते हैं, लेकिन उसे अपने दुख दूर करने का कोई भी मार्ग नहीं मिलता, ना ही उसे दूसरों की सहानुभूति मिलती है। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर हो जाए, यहाँ पर कवि ने यही इच्छा बताई है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश, नई चेतनाएं आए, लोग नई चेतना का अनुभव करें, सबके हृदय में सुंदर विचार आए, सबके हृदय में एक नए विचार आए, सभी लोगों की आशाएं पूरी हो। यहाँ पर मनुष्यता की पूजा के बारे में बताया गया है। लोग धैर्यवान और बहादुर बने। साथ ही साथ कहा गया है कि आज विज्ञान ने बहुत ही उन्नति कर ली है। ज्ञान और विज्ञान के कारण आज हमने कई उन्नतियाँ प्राप्त की है, लेकिन फिर भी दुनिया में अमीर गरीब, ऊंच नीच के कई भेदभाव पाए जाते हैं। इन भेदभावों के कारण ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष होता है। मानव समाज में कई प्रकार की गलतफहमियां भी पलती है। इसी कारण मानव एकता में बाधाएं आती है।
विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कवि ने कहा है कि यह सारे भेदभाव नष्ट हो जाए, लोग एक दूसरे के प्रति मानव एकता की बात की गई है। साथ ही साथ विश्व बंधुत्व और सबको हिल मिलकर रहने की बात भी बताई गई है। यहाँ पर स्वतंत्रता और बंधुत्व की कामना की गई है। यहाँ पर कवि ने सत्यम, शिवम और सुंदर की भावना व्यक्त की है, साथ ही साथ विश्व बंधुत्व की भावना भी व्यक्त की है।